हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यह पार्ट 6 वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक घड़ी 153 रुपये में बेची जाती है तो 15% हानि होती है। उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 153 रुपया घड़ी का विक्रय मूल्य है और यह बेचा जाता है तब 15% की हानि होता है। यानी 153 रुपया में बेचा जाता है घड़ी, 153 रुपया में घड़ी को बेच रहे हैं, तब कितना हो रहा है तो 15% की हानि हो जा रहा है। घड़ी बेच रहे हैं तब। तो सबसे पहले हम लोग 15% के फ्रैक्शन में मान जान लेते हैं। तो 15% के मान होता है, इसी को लिखते हैं 15 और बट्टे में 100। इसी को लिख के काटेंगे तो सीधा आ जाएगा 3/20, क्योंकि 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 3/20। अब यहाँ कह रहा है प्रश्न में कि 15% की हानि होता है। तो जब हानि हो प्रश्न में तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 20 और 3 जोड़ लेंगे, नीचे वाला और ऊपर वाला जोड़ लेंगे। हानि हो रहा है तो घटा लेंगे नीचे वाला में से ऊपर वाला, यानी 20 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 17 और बट्टे में 20, क्योंकि 15% हानि बोल रहा है। जब हानि बोले तो यहाँ घटा लेना है और लाभ बोले तब जोड़ लेना है। तो हानि बोल रहा है तो घटा लिए तो आ गया 17/20। यह 15% के होल वैल्यू आ गया, 15% हानि के। तो यहाँ पर दिया हुआ है 153 रुपया विक्रय मूल्य घड़ी का, हमको निकालना है क्रय मूल्य घड़ी का। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा हम लोग पहले क्रय मूल्य से अगर भी क्रय मूल्य में निकालते हैं तो होल वैल्यू का सीधा गुना होता है, और यहाँ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे तब होल वैल्यू का उल्टा गुना होगा, क्योंकि सबसे पहले हम कोई सामान को खरीदते हैं, यानी पहले क्रय मूल्य आता है उसके बाद में विक्रय मूल्य आता है। तो जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाएंगे तो होल वैल्यू का सीधा गुना, और यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य यानी उल्टा यहाँ हो रहा है। आगे विक्रय मूल्य है, हमको जाना है क्रय मूल्य की ओर यानी पीछे। तो जब पीछे जाना है आगे से तब यहाँ होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं। तो होल वैल्यू आया 15% हानि के 17/20। अब यहाँ उल्टा कर देना है, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी यहाँ 20/17 से गुना कर देंगे तब मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। उसके बाद में बोल रहा है कि 10% के लाभ पर अब इसको हम बेच रहे हैं, यानी यहाँ पूरा आ गया क्रय मूल्य। अब हम यही क्रय मूल्य को बेच रहे हैं 10% के लाभ पर। तो सबसे पहले अब निकालेंगे कि 10% लाभ के फ्रैक्शन में मान क्या होता है। तो 10% को लिखेंगे 10/100, यानी इसी को काटेंगे तो आ जाएगा 1/10। अब 10% लाभ कह रहा है तो यहाँ ऊपर और नीचे जोड़ लेंगे, यानी 10 में 1 जोड़ेंगे तो सीधा आ जाएगा 11 और बट्टे में 10। जोड़े क्यों? क्योंकि 10% लाभ बोल रहा है कि 10% के लाभ पर हम इसको बेच रहे हैं, तब कितना में बेचेंगे। तो सीधा 10% लाभ के आ गया होल वैल्यू 11/10, यानी अब ये पूरा हमको क्रय मूल्य निकल गया। अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि 10% के लाभ पर हम इसको बेचेंगे घड़ी को। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाएंगे तो होल वैल्यू का सीधा गुना होता है। तो होल वैल्यू 11/10 है, यानी यहाँ 11/10 से गुना हो जाएगा, क्योंकि हमको क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो होल वैल्यू का सीधा गुना, तो पूरा सीधा गुना कर लिए। अब इसको काट लेंगे
जीरो से जीरो 17 से काटेंगे तो 17 नामा 53 से होता है, यानी 9 बार में कटा। अब यहाँ से आ गया 9 दूना 18, यानी 18 गुना 11 है। अब आ गया, इसी को गुना कर देंगे तो 8 8 एक 9 1, यानी 198 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोल रहा है प्रश्न में कि एगो घड़ी है जो कि 153 रुपया में बेचा जाता है, तब 15% हानि होता है। तब बोल रहा है कि 10% के लाभ पर कितना में बेचा जाए। तो बेचने के लिए सबसे पहले हम लोग 15% हानि के होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो होल वैल्यू आ गया 17/20। अब यहाँ 153 विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य यानी पीछे से आगे से पीछे जाना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो उल्टा गुना कर लिए 20/17 से, और यहाँ 10% लाभ दिया हुआ है, तो 10% लाभ के होल वैल्यू आ गया 11/10। तो यहाँ गुना कर दिए क्योंकि अभी पूरा क्रय मूल्य हो गया, और यहाँ 11/10 से, क्योंकि हमको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना कर दिए। तो सीधा आ गया, इसको सॉल्व कर लिए तो 198, यानी घड़ी का जो विक्रय मूल्य है 10% लाभ पर 198 रुपया में बेचेंगे, तब घड़ी पर 10% लाभ हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 198, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 880 रुपया में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो 760 रुपया में बेचने पर वह आदमी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि में रहेगा। यानी प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई वस्तु है, उसको हम 880 रुपया में बेचते हैं, तब 10% के लाभ होता है। तो सबसे पहले यहाँ क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ 880 रुपया दिया हुआ है विक्रय मूल्य, यानी कोई वस्तु है उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 880 रुपया, और बोल रहा है कि यह 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी यह दिया हुआ है विक्रय मूल्य। अब हम यहाँ क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो सीधा 10% के होल वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1/10 इसका फ्रैक्शन में माना जाएगा 10% के। अब हमको निकालना है होल वैल्यू, तो यहाँ 10% लाभ दिया हुआ है, तो सीधा नीचे और ऊपर जोड़ लेंगे। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11 और बट्टे में 10, क्योंकि 10% लाभ बोल रहा है प्रश्न में, तो आ जाएगा 11/10। यहाँ पर विक्रय मूल्य है, तो जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी यहाँ उल्टा हो रहा है, तो जब उल्टा हो रहा है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी यहाँ 10/11 से उल्टा करके गुना कर लेंगे। तो अब हमको निकल जाएगा CP, यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ से काट लेंगे 11 से, तो 8 0 80 बार में कटेगा, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा 800। यानी जो कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य है 800, लेकिन इसी को 10% के लाभ पर बेचते हैं, तो 880 रुपया में बेचते हैं। और भी प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि 760 रुपया में बेचने पर वह आदमी को कितने प्रतिशत के लाभ या हानि होगा। यानी यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लिए, तो क्रय मूल्य आ गया 800। अब यही वस्तु को बेच रहे हैं कितना में, तो बेच रहे हैं 760 में, यानी यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा SP हो जाएगा 760 रुपया में बेच रहे हैं। तो कोई सामान को हम खरीदें 800 में, अब इसको बेचेंगे 760 रुपया में, तो लाभ होगा कि हानि। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ हानि होगा, क्योंकि कोई भी सामान खरीद रहे हैं 800 में ज़्यादा में और बेचेंगे 760 रुपया में, यानी कम में, तब हानि होगा।
तो हानि कितना होगा यह हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ 800 में खरीदें और 760 रुपया में बेच रहे हैं, यानी यहाँ घटाएंगे सीपी में से एसपी, यानी क्रय में से विक्रय को घटा लेंगे तो सीधा आ जाएगा 40 रुपया, क्योंकि 800 है सीपी और एसपी है 760। 800 में 760 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, यानी यहाँ विक्रय आ जाएगा 40। तो जब 40 आ जाएगा, 40 रुपया हानि आ जाएगा यानी लॉस। तो जब 40 हानि आ जाएगा तो कितना प्रतिशत हानि आएगा यह हमको निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए सीधा यहाँ हानि है 40, तो 40 और बट्टे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ 800 है तो गुना 800, बट्टा में 800 लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से। क्योंकि प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ काट लेंगे अब 0 से डबल जीरो, 8 से कटेगा 40 5 बार में, यानी यहाँ 5% जो आ जाएगा वह हानि आ जाएगा प्रश्न का, यानी 5% इसको घाटा लग जाएगा वस्तु को बेचने में। तो प्रश्न बोल रहा है कि कोई वस्तु है उसको हम 880 रुपया में बेचते हैं तो 10% के लाभ होता है, यानी यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 880 रुपया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 880, तो क्रय मूल्य निकाल लिए तो 880 और 10% लाभ होता है तो 10% के होल वैल्यू आ गया 11/10, यानी यहाँ 10/11 से गुना कर दिए क्योंकि यह विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमको क्रय मूल्य निकालना है यानी पीछे के निकालना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर लिए तो क्रय मूल्य आ गया 800, यानी ये 880 रुपया में बेचे थे तो 10% के लाभ हुआ था। इसी को हम खरीदे थे 800 में। अब 800 में खरीदें तो फिर दूसरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि अब हम इसको बेचते हैं 760 रुपया में, तब कितना प्रतिशत के लाभ या हानि होगा। तो लाभ या हानि निकालने के लिए यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएं तो आ गया हानि, तो हानि आया 40 रुपया के। अब प्रतिशत हानि निकाल लिए तो हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100 करके तो आ गया 5% हानि हो रहा है यह वस्तु को बेचने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 5% हानि। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि कोई रेडियो 15% के लाभ पर 851 रुपया में बिकता है। यदि वह 888 रुपया में बिकता है तो प्रतिशत लाभ होगा। यानी प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई रेडियो है उसको हम बेच रहे हैं 851 रुपया में, तब 15% के लाभ हो रहा है। यानी यहाँ दिया हुआ रेडियो का विक्रय मूल्य 851 रुपया, यानी 851 रुपया में अगर हम रेडियो को बेचते हैं तब यहाँ 15% के लाभ होता है। तो सबसे पहले 15% के लाभ होता है, यानी 851 यह विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो सीधा हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले इसका फ्रैक्शन में मान निकालना होगा। तो 15% के लाभ पर बेच रहे हैं तो 15% के लाभ के सीधा 15% के फ्रैक्शन में मान है, तो इसी को लिखेंगे 15/100 और काटेंगे तो आ जाएगा 3/20। अब 15% लाभ बोल रहा है तो यहाँ नीचे और ऊपर जोड़ लेंगे, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो सीधा आ जाएगा 23/20। लेकिन अब यहाँ आ जाएगा ये होल वैल्यू आ गया 15% लाभ के। अब यहाँ दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है 851 रुपया, क्योंकि हम 851 रुपया में बेचते हैं तो 15% लाभ होता है। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे यानी सीपी निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कि इसको कितना में खरीदे थे। तो क्रय मूल्य को निकालने के लिए सीधा यहाँ विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य हम लोग निकालते हैं
तो उल्टा यहाँ हो रहा है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो होल वैल्यू आ गया 23/20। अब इसको गुना करेंगे उल्टा, तो 20/23 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हमको क्रयमूल निकल जाएगा, क्योंकि यह भी क्रयमूल दिया हुआ है। तो यहाँ से 23 से काटेंगे, तो 23 से काटेंगे तो कटेगा सीधा 3 और 7, 37 बार में ही कट जाएगा। 851 23 से। अब यहाँ गुना कर लेंगे तो क्रयमूल निकल जाएगा। तो 37 गुना 2 सीधा आ जाएगा 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, यानी 740 आ जाएगा। तो 740 रुपया क्रयमूल हो जाएगा यहाँ पर रेडियो का। और बोल रहा है, अब यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि वह 888 रुपया में बिकता है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो ये रेडियो को हम खरीदें 740 में, अब इसको हम बेच रहे हैं, यानी एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 888, कि 888 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो कोई सामान हम खरीदें 740 में, अब हम बेचेंगे 888 में, तो लाभ होगा या हानि। तो यहाँ ऑब्वियसली बात है, समझने वाली बात है कि 740 में हम खरीद करके 888 में बेचेंगे, यानी कम दाम में खरीद करके ज़्यादा दाम में बेचेंगे, तो यहाँ पर लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, तो लाभ बराबर होता है सीधा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, यानी एसपी दिया हुआ है 888 और सीपी दिया हुआ है 740। सीधा घटाएंगे 888 में से 740 तो आ जाएगा 8, यहाँ 4 1, यानी 148 रुपया आ जाएगा यहाँ लाभ। लेकिन हमको अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है प्रश्न में, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सीधा लाभ बट्टे क्रयमूल्य गुना 100 कर लेंगे। तो लाभ आ जाएगा 148 और बट्टा में क्रयमूल्य कितना है, तो खरीदे हैं 740 में, तो बट्टे में 740 लिखेंगे। और प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो 100% से गुना कर देंगे। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, सीधा 74 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ 10 दूना आ जाएगा 20, यानी यहाँ प्रश्न में आ जाएगा रेडियो पर 20% के लाभ होगा, क्योंकि हम खरीद रहे हैं कम में और बेच रहे हैं ज़्यादा में। तो लाभ आ गया 148, इसी का प्रतिशत लाभ निकालें तो लाभ बटे क्रयमूल्य गुना 100 कर लिए, तो आ गया 20%। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 20%। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी 350 रुपया में खरीदी। उसने बोरी को दुकानदार तक लाने के लिए 5 रुपये मजूरी पर खर्च किए। यदि वह चावल 8 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि दुकानदार ने 50 किलोग्राम से भरी एक, यानी 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी खरीदा, और वह कितना में खरीदा, तो खरीदा 350 रुपया में। यानी प्रश्न में दिया हुआ है कि 50 किलोग्राम के खरीदा वह बोरा, यानी बोरा का कुल वजन है 50 किलोग्राम, और इसको खरीदा कितना में, तो खरीदा 350 रुपया में। यानी 350 रुपया में यह खरीदा 50 किलो चावल। तो अब बोल रहा है कि अब इसको बेचना है, लेकिन ये खरीदा तो दुकान तक लाने में 5 रुपया इसको मजूरी लगा, यानी मजदूरी खर्चा लगा लाने में। तो जब हम कोई सामान को खरीदते हैं और उस पर जो लाने में खर्चा लगता है तो वह भी क्रय मूल्य में ही ऐड होता है। तो यहाँ क्रय मूल्य है 350
5 रुपया खर्चा किए, यानी 5 रुपया और जुट जाएगा क्रयमूल्य में, यानी सीपी अब हो जाएगा 355। यानी चावल को अब खरीदे हम 355 में, क्योंकि 5 रुपया लाने में खर्चा किए तो खरीदते हैं उसी में जुटता है। तो क्रयमूल्य अब हो गया 355। अब हम इसको बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं कैसे? तो 8 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं। तब लाभ होगा या हानि, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो अब हम बेच रहे हैं कि इसको कितना? तो 8 रुपया 50 पैसा, यानी इसी को 850 और बटे में 100 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव है, दशमलव हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बैठ जाएगा। यानी यहाँ 8 रुपया 50 पैसा को 850 बटे 100 लिख लिए, इतना रुपया, और गुना करेंगे 50 से, क्योंकि यह 1 किलो चावल के दाम दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि 850 रुपया प्रति किलो की दर से बेचें, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि कितना में वह बेचेगा 50 किलो चावल। तो यहाँ से काट लेंगे, 50 से गुना कर लिए, तो यहाँ से काट लेंगे 00 से 00 कट जाएगा, यानी 85 में 5 से गुना कर लेंगे तो 55 25 की 5 हो जाएगा, 8 पचे 40 और 2 आ जाएगा 42। यानी चावल को खरीदें 350 में, 5 रुपया लाने पर खर्च किए, अब हम बेच रहे हैं इसको 425 रुपया में, यानी 350 से 425। कोई सामान हम खरीदें, चावल खरीदें 355 में, अब बेच रहे हैं इसको 425 में, तो यहाँ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी यहाँ लाभ होगा। और लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो यहाँ विक्रय मूल्य है 425, क्रय मूल्य है 355, तो सीधा यहाँ 425 में से 355 को घटा लेंगे, तो सीधा यहाँ आ जाएगा 0। 12 में से 5 घटेगा तो 7, यानी 70 रुपया यहाँ पर आ जाएगा हमको लाभ, क्योंकि हम खरीद रहे हैं कम में और बेच रहे हैं ज़्यादा में, इसीलिए लाभ होगा 70 रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 70 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 70 रुपया लाभ। अगर यही प्रश्न में पूछता प्रतिशत लाभ, तो सीधा हम प्रतिशत लाभ भी निकाल सकते हैं। लाभ पता हो गया 70 और बट्टे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 355 लिखेंगे, 355 और गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत लाभ भी निकल जाएगा। यहाँ से 7 पचे 35 5 बार में, अब 5 से 100 को काटेंगे तो 20, यानी यहाँ 20% के लाभ भी आ जाएगा यह प्रश्न में चावल पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा, तो 70 रुपया लाभ होगा। लेकिन प्रतिशत लाभ अगर पूछता तो 20% लाभ हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 70 रुपया लाभ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपया के 12 के भाव से खरीदें, उन्हें 12 रुपया में 10 के भाव से बेचा, विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि हुई। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता है जो कि खरीद रहा है संतरा, और वह 60 गो संतरा खरीद रहा है, 60 गो संतरा खरीद रहा है, और खरीद रहा है कैसे, तो 10 रुपया के 12 के भाव से खरीद रहा है। यानी यहाँ 10 रुपया के 12 भाव से कहने का मतलब कि वह 12 गो संतरा खरीद रहा है 10 रुपया में, और इसको बेच रहा है कैसे, तो बेच रहा है अब यही संतरा को बेच रहा है 12 रुपया में 10 के भाव से। यानी कहने का मतलब हुआ कि वह अब बेच रहा है 10 गो बेच रहा है 12 रुपया में। हम प्रश्न को उल्टा लिख दिए,
यहाँ बोल रहा है कि 10 रुपया में 12 के भाव से खरीदता है, यानी यह सीपी हो गया। 10 रुपया में 12 को खरीदता है, यानी 12 को संतरा के दाम हो गया 10 रुपया। और बेचता है कैसे? तो बेचता है 12 रुपया में बेचता है 10 गो, यानी 10 गो संतरा के दाम 12 रुपया हो गया। यहाँ से एक संतरा के दाम निकाल लेते हैं, तो एक संतरा के दाम निकाल लेंगे तो सीधा आ जाएगा 10/12। लेकिन हमको 60 गो संतरा खरीदना है, तो 60 गो संतरा खरीदना है तो 60 से गुना कर लेंगे, तो सीधा यहाँ आ जाएगा एगो संतरा के दाम 10/12, 60 गो संतरा के दाम 12, 60 से गुना कर लेंगे तो 12 चौके 12 पचे 60 हो जाएगा, यानी 50 रुपया में वह 60 गो संतरा खरीद लेता है। लेकिन अब बेचेगा कितना में? तो 10 गो संतरा बेच रहा है 12 रुपया में, यानी एगो संतरा बेचेगा 12/10 रुपया में। लेकिन संतरा कितना है? तो संतरा 60 गो खरीद रहा है तो बेचेगा भी 60 गो, तो 60 से गुना कर लेंगे तो 60 गो के दाम निकल जाएगा। यहाँ 0 से 0 कटेगा, 12 छक 72, यानी 72 रुपया में वह बेचेगा संतरा। लेकिन हमको प्रश्न में बोल रहा है कि कितना लाभ अथवा हानि हुआ। तो कोई संतरा है उसको खरीद रहे हैं 50 रुपया में, बेचेंगे 72 रुपया में, तो लाभ होगा या हानि? तो कम में खरीद करके ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो यहाँ लाभ होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यह एसपी दिया हुआ है प्रश्न में, एसपी है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ हो जाएगा। तो यहाँ 72 में से 50 घटा लेंगे तो सीधा आ जाएगा 22 रुपया लाभ, यानी लाभ हो जाएगा प्रश्न में 22 रुपया। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ। इम्पोर्टेंट प्रश्न को जो कि एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी और सीजीएल के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को भी लाएंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।